यूपी से बिहार तक, बंगाल से असम तक। न मकान, न दुकान, न सड़क। बिहार के 12 जिलों में बारिश, बाढ़ से कोहराम। असम के 32 जिलों में सैलाब का जानलेवा जलजला। हिंदुस्तान के 7 राज्यों में जल तांडव से त्राहिमाम। एक चौथाई हिंदुस्तान की अंडर वाटर रिपोर्ट। नदी ने जबरदस्त तबाही मचाई है। 12 तारीख को इस पूरे इलाके में जबरदस्त सैलाब आया, जबरदस्त पानी आया और जगह जगह सड़कों को पूरी तरह से काट दिया, पुल पुलिया को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। अब कई ऐसे गांव हैं जो पूरी तरह से पानी की चपेट में है, कट ऑफ हो गए हैं गांव, उनका संपर्क दूसरी जगह से टूट चुका है। आफत की बारिश का 10वां ट्रेलर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। तो हिंदुस्तान के 7 राज्यों में बारिश, बाढ़ का कहर मचा हुआ है। यूपी से बिहार तक और बंगाल से असम तक आसमान से आफत की बारिश बरस रही है। जमीन पर मुसीबत पड़ी हुई है। करीब आपको बताएं 1 करोड़ लोग जो हैं पानी पानी जिंदगी जीने को मजबूर हैं। फिलहाल आपको बताते हैं बिहार के 12 जिलों में 26 लाख लोग सैलाब में घिरे हुए हैं। और सबसे बुरा हाल है सीतामढ़ी जिले का, जहां पर हमारे संवाददाता ने सीने तक पानी में डूबकर बाढ़ से बेहाल लोगों का दर्द जाना। बाढ़ में न घर बचे न आंगन। न सड़कें बची न पुल। बिहार के 12 जिले विकराल बाढ़ से त्राहिमाम कर रहे हैं। नेपाल से छोड़े गए पानी और लगातार बारिश ने 26 लाख लोगों का जीना मुहाल कर दिया। ऐसे में वहां का हाल जानने इंडिया न्यूज के संवाददाता शिवपूजन झा बाढ़ के पानी में उतरे। सीने तक पानी में डूबकर बाढ़ की रिपोर्टिंग करने पहुंचे। इस वक्त हम सुंदरपुर गांव में हैं और मैं सड़क पे खड़ा हूं। आप अनुमान लगाइए कि सड़क पर ये तकरीबन 3-3.5 फीट का पानी। लोग कैसे इस गांव से बाहर जाएंगे? कोई बीमार पड़ जाए इस गांव में तो गांव से उस बीमार को इलाज के लिए आखिर कैसे लेकर के बाहर जाएंगे? ये स्थिति पिछले 4 दिन से ऐसी ही बनी हुई है, बल्कि पानी कुछ घटा है। लेकिन नेपाल में लगातार चूंकि बारिश हो रही है तो लोगों को अंदेशा है कि शायद खतरा अभी टला नहीं, खतरा बढ़ भी सकता है। ये इतना पानी में कैसे ये करते हैं? आप देख रहे हैं कि आप तैर करके उधर से इधर आ रहे हैं, कैसे रह रहे हैं? सूखला पर रह रहे हैं। जो थोड़ी सी सूखी जमीन है उसी पे आप रह रहे हैं? हाँ, जो है वही सूखले पर। घर में खाने पीने के लिए क्या है? कुछ है बचा हुआ है? कुछ नहीं बचा है। कुछ नहीं बचा? कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं। सरकार की तरफ से कहीं कोई मदद वगैरह? अभी कुछ नहीं मदद हुआ है सरकार की तरफ से कुछ। अच्छा, आपका मतलब क्या क्या नुकसान हो गया? ये तो देख रहा हूँ कि बाढ़ तो बहुत भीषण है। जी जी, वो सुंदरपुर पश्चिमी वार्ड नंबर 1 में चारों तरफ से पानी घिरा हुआ है। सरकार की तरफ से अभी कोई संसाधन नहीं पहुंचा है। और कितने माल मवेशी। खाना कैसे खाते हैं? घर पे खाना कैसे बन रहा है? खाना किसी तरह अपना भूजा तूजा किसी तरह भूज भाज करके थोड़ा बहुत बचा करके अपना खा रहे हैं पंथ के जैसे।
और मवेशी को क्या और खिलाएं? मवेशी को भी ऐसी ही भूखा पड़ा हुआ है, कितने पोरा भूसा दह गया। ये कौन सी नदी है ये नदी लखनदेई है, लखनदेई के नेपाल से ही आ रही है ये नदी। जी जी। आप कल्पना कीजिए कि नेपाल से आने वाली छोटी बड़ी जितनी भी नदियां हैं सबकी कमोबेश ऐसी ही स्थिति है। सब में पानी जो है इस कदर डेंजर लेवल से ऊपर बढ़ रहा है कि सैकड़ों गांव पानी की चपेट में पूरी तरह से जो है घिर चुके हैं। लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, किसी तरह से लोग इन गाँव में जिंदा हैं। बिहार के सीतामढ़ी में बाढ़ से सबसे ज्यादा तबाही मची है। जिले में अब तक 10 लोगों की मौत हो गई है। पानी पानी सीतामढ़ी में पेट भर खाने की बात तो दूर, लोग दाने दाने को मोहताज हैं। घर में खाने को बहुत कुछ नहीं बचा है, जो कुछ बचा है बच्चों की भूख मिटाई जा रही है, जो रूखा सूखा है। दरअसल बाढ़ देर रात पहुंची, लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे उसको लेकर के, और इस वजह से जो भी अनाज था वो बह गया, मवेशियों के लिए जो चारा था वो बह गया, बहुत सारे मवेशी थे वो बह गए। कई मकान हैं सुंदरपुर इस गांव में जो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। जहां जगह मिला लोगों ने वहीं शरण ले ली है। ये बच्चे बहुत रूखा सूखा खा रहे हैं, खाना बनाने का कहीं कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर खाना कैसे बनाया जाएगा? न पानी की व्यवस्था है, न जलावन है, न सामग्री है, कैसे खाएगा? सारा पानी कब आया? पानी को हो गया 3 दिन, आज चौथा दिन है। 3 दिन तक हम लोग ऐसे ही भूखे थे। 12 तारीख को पानी, 12 तारीख को रात को अचानक पानी आ गया। हम लोग का जो सामान जहाँ पर है वहीं पर है, अभी तक सब वहीं सर रहा है। बाल बच्चा सब भूखा है, अभी देख रहे हैं आपके सामने सब रूखा सूखा खा रहा है। कोई प्रशासन या कोई नेता वगैरह नहीं आया हालचाल पूछने की किस स्थिति में है यहाँ की जनता। अब हम लोग किसी तरह से जान बचा रहे हैं। आदमी को पहले जान बचाया जाएगा ना, तब न कुछ देखा जाएगा। जो जहाँ अन्न पानी है सब जो है दह गया, सड़ गया, भिज गया। माल आपको दिखाना चाहते हैं, इनके मवेशी बहुत सारे बह गए जो इनकी आजीविका का साधन था। अधिकांश जो मकान हैं वो यहाँ पर फूस के कच्चे मकान बने हुए होते हैं, और अगर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं क्या हो सकता है। आधा मकान बह चुका है, पानी का दबाव काफी तेज था, और इस वजह से ये जितने भी मकान थे वो लगभग पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। जितना हिस्सा बच गया है उसमें परिवार ने किसी तरह से शरण ली है। पानी बढ़ता है, भाग करके ऊंची जगह पर जाते हैं। सरकारी दावे बहुत सारे होते हैं कि लोगों के लिए बाढ़ राहत सामग्री पहुंचाई, इनका पेट भी ना भरे। क्या खा रहे हैं आप? चूड़ा। पेट भर गया? पेट भरला? अरे इमेजिन कीजिए कि ये जो है ये इतने बच्चे और ये थोड़ा सा अनाज यही बचा हुआ है। मवेशी भी उसी तरह से भूखे यहाँ पर पड़े हुए हैं। क्या खिलाए हैं बच्चों को? क्या खिला रहे हैं? है घर में? ना, चिवड़ा खिलाया है। चिवड़ा है घर पे? कहीं मिला प्रशासन की तरफ से? कुछ मिला सरकार? पूछो ना। आपने क्या खाया? आपने कुछ खाया है? ना पूछो ना। तो खाना बनाने की कोई सुविधा नहीं है? ना कोनो सुविधा न सर। देखो सर कुछो न है, साफ सब बर्तन भरा सब दह गया। एक ही घर में मवेशी को भी रखना है क्योंकि मवेशी आजीविका का साधन है। एक ही घर में बच्चे भी रहेंगे, बूढ़े भी रहेंगे, बुजुर्ग भी रहेंगे। जो कमरा बच गया है, हम आपको खेत और खलिहान की स्थिति बताते हैं। ये मवेशी है, ये भी भूखा है, इसके लिए चारा भी पूरी तरह से मयसर नहीं है। पानी यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 फीट इन सड़कों पर चल रहा था। पानी फिलहाल कमा है, लेकिन नेपाल में जबरदस्त बारिश अभी भी हो रही है, तो यानी कि खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं। ये जितने भी घर आप देख रहे हैं, इन तमाम घर से लोग पलायन कर चुके हैं। कई लोग हैं वो घरों को छोड़ करके सुरक्षित स्थान पर जा चुके हैं, लेकिन घर से सामान लेकर के सकुशल वो नहीं निकले। सारा सामान घर पे है, बहुत सारा सामान बह गया है। सीतामढ़ी जिले में दर्जन भर से ज्यादा सड़कें बह गई, पुल बह गए, बीमार लोगों को अस्पताल तक पहुंचाने के रास्ते नहीं। हमारे संवाददाता कहीं फिसलन भरे रास्तों पर तो कभी मुसीबत के पानी में उतरकर आफत की बाढ़ की रिपोर्टिंग करते रहे। नेपाल से आने वाली अधवारा नदी ने जबरदस्त तबाही मचाई है। 12 तारीख को इस पूरे इलाके में जबरदस्त सैलाब आया, जबरदस्त पानी आया और
जगह जगह सड़कों को पूरी तरह से काट दिया, पुल पुलिया को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। अब कई ऐसे गांव हैं जो पूरी तरह से पानी की चपेट में है, कट ऑफ हो गए हैं गांव, उनका संपर्क दूसरी जगह से टूट चुका है। जो मरीज हैं गांव में ही हैं, उनको किसी तरीके से टांग करके, यहाँ पर किसी नाव की भी व्यवस्था नहीं है, किसी तरीके से टांग करके उन्हें आसपास के अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। अब ग्रामीणों को जब महसूस हुआ कि सरकार कुछ नहीं करेगी, सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है, लेकिन ग्रामीण खुद अब मशक्कत करने में जुट गए हैं, खुद अपने पुल और पुलिया बना रहे हैं। भैया ये क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इधर घूम के बताएंगे क्या कर रहे हैं आप? पुल बना रहा है अपना। कैसे बनाइएगा पुल? बांस के ठोक कर बना रहा। पुल क्यों जरूरी हो गया यहाँ पे? आवे जाए के लिए हम तो माल जाल सब दह गया, सब है। हम 8 रोज से भूखले आती। आप ये सोचिए कि मैं तकरीबन 6 फीट का हूँ, यहाँ इस पानी में खड़ा हूँ, छोटे छोटे बच्चे या औरतें या बुजुर्ग आखिर इस पानी के सैलाब से कैसे पार कर पाएंगे? आगे काफी गहराई है, लेकिन ये जो स्ट्रेच है जो कट गया है, इसे पार करना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत तेज धार है, खड़ा रह पाना बेहद मुश्किल है। और गांव वाले पिछले 4-5 दिन से लगातार ऐसी ही स्थिति में जी रहे हैं। अभी तक प्रशासन का तंत्र इस इलाके में सुध लेने को नहीं पहुंचा है। तो मेरे सहयोगी शिवपूजन झा की रिपोर्ट आप देख रहे थे, जो कि आधे से ज्यादा पानी में डूबे हुए थे और बाढ़ बारिश से बेहाल गांव वालों से बातचीत कर रहे थे, उनका हाल जान रहे थे। फिलहाल एक ब्रेक के उस पार भी आधे हिंदुस्तान पर जारी है। नेपाल में लगातार बारिश हो रही है और वहां का पानी उत्तर बिहार में हाहाकार मचाए हुए है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी शिवपूजन झा ऐसे कई गांव में गए जहां पर सैलाब ने इंसानों का सब कुछ छीन लिया। सीतामढ़ी के सुंदरपुर गांव में आधी रात बाढ़ का हमला हुआ। आशियाने बह गए, घरों में रखे सामान बह गए। ये इंदल राय हैं, इनके घर भी सैलाब आया और एक झटके में इनकी जिंदगी भर की कमाई बह गई। इस वक्त हम सीतामढ़ी के सुंदरपुर गांव में हैं, इंदल राय के घर पे। 12 तारीख को बाढ़ आई, लोग अधिकतर अपने घरों में सोए हुए थे। इंदल राय भी अपने पूरे परिवार के साथ इसी झोपड़ी में सो रहे थे। जितना जो भी जिंदगी भर की कमाई है इसी झोपड़ी में थी। और अब मैं कैमरामैन से कहता हूं वो आपको दिखाएं, यानी कि पानी का लेवल यहां तक पहुंच चुका था, घर के अंदर पानी घुस चुका था, पानी लगातार बढ़ रहा था। रात का वक्त ये कहां भागते जान बचाने के लिए, क्योंकि यहां से निकलने का तमाम रास्ता वो पूरी तरह से बंद हो चुका था। अब हम दूसरी तरफ आपको दिखाते हैं कि इंदल राय का पूरा परिवार छोटे छोटे बच्चे लेकर के आखिर यहां से किसी सुरक्षित स्थान पर कैसे पहुंचते। ये जो पानी आप देख रहे हैं अभी चल रहा है, यहाँ पर उस वक्त 6 से 7 फीट का पानी था, जो जोखिम भरा हो सकता था इनके परिवार के लिए अगर ये यहां से निकलने की कोशिश करते। बहरहाल इन्होंने अपनी जिंदगी किस्मत के हवाले छोड़ दी। कैसे रात गुजारी आपने 12 तारीख? चौकी पर बच्चा गांव में भाग गया, 2 आदमी चौकी पर। आप लोग चौकी पर रहे तो डर नहीं लग रहा था कि अगर पानी और बढ़ जाएगा तो चौकी कितनी देर बचाएगा? तो फिर कैसे जाए, घेरा गया, पानी से घेरा गया। आपने 12 तारीख चौकी पर बच्चा गांव में भाग गया, 2 आदमी चौकी पर। आप लोग चौकी पर रहे तो डर नहीं लग रहा था कि अगर पानी और बढ़ जाएगा तो चौकी कितनी देर बचाएगा? तो फिर कैसे जाए, घेरा गया, पानी से घेरा गए थे, आप लोग फंस गए थे जी। यहाँ से आप लोग गाँव वाले को बोल रहे थे आप लोग की मदद कर दो कि कोई नहीं आया। कोई आप बताइए माँ, कुछ बचा घर में कि सब चीज बह गया? सब कुछ बह गए, सब कुछ। कैसे खा पी रहे हैं, कैसे? न भूखे रहे, भूखे रह रहे हैं, 4 दिन से भूखे हैं। अरे बच्चों को क्या खिलाया है? बच्चा बिस्कुट बना के ले, बिस्कुट आन दे रहे। बिस्कुट लाए थे यही दुकान में जो मिला। तो पैसा वैसा है घर पे या नहीं? अभी नहीं है, अभी नहीं है पैसा। मवेशी सब क्या हुआ? मवेशी नहीं है और दूध दह गया, 2 मवेशी बह के चला गया। कोशिश करते हैं आपको दिखाने का कितनी भयावह वो स्थिति रही होगी। ये एक चौकी और इसी पर पूरे परिवार ने शरण लिया। पानी लगातार बढ़ रहा था, रात का वक्त, लोग भागे तो किधर भागे। दूसरी तरफ जलावन रखा हुआ है जो पूरी तरह गीला हो चुका है। ये जो 2 आप देख रहे हैं बांस की खपचियों से बनी हुई, इसमें ये अनाज रखते हैं। इसमें भी पानी घुस चुका है, यानी कि जितना भी अनाज है वो पूरी तरह से सड़ चुका है। जो स्थिति बनी हुई है, जाहिर तौर पर इस घर में रहना वो खतरे से खाली नहीं।
घर कभी भी गिर सकता है। लेकिन कमोबेश यही स्थिति इस पूरे इलाके में बनी हुई है। लोग इसी तरह से परेशान हैं। प्रशासन दावे कर रहा है, लेकिन प्रशासन यहां तक नहीं पहुंचा है। घर के सामने घुटने भर पानी में खड़ी ये है कृष्णा देवी। रात में आई अचानक बाढ़ ने इनका घर तबाह कर दिया। घर में रखा अनाज और सारा सामान बह गया। आसपास के लोगों ने इनके बच्चों की जान बचाई। खाने के लिए नहीं है, भूखे रो में रहता है कि लोग ले गया है, बस बुलाकर ले गया, नाव से ले गया। आपके बच्चा लोग को दूसरा ले गया? बच्चा के लोग के हमको लोग के दूसरे लोग छान के ले गया। बाढ़ आया न तो बार आया तो सब लोग बुला के ले गए। क्या नाम है आपका? हमको नाम है कृष्णा देवी। कृष्णा देवी के बच्चों को कुछ लोगों ने एक ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर के तहत यहां से वो लेकर के चले गए बच्चों को, ताकि भोजन मिल सके। कृष्णा देवी को खाने का कुछ नहीं बचा है। घर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। जो भी सूखी जगह है, यानी कि एक चौकी, इसी पर रात गुजारनी है। और अगर पानी फिर बढ़ जाएगा तो आप अनुमान कीजिए ये परिवार कहां जाएगा। ये गांव दरअसल हर तरफ से नदियों से घिरा हुआ है और थोड़ी सी भी मूसलाधार बारिश अगर नेपाल में होती है तो इस गांव में बाढ़ का प्रकोप आ जाता है। ये बच्चे आप ही के हैं? ये बच्चे क्या खाए हो बेटा? कुछ खाए हो? ना, कुछ नहीं खा पाए हो? चूड़ा उड़ा भी नहीं मिला? नहीं मिला है, गाँव में कुछ भी नहीं। सरकार का कोई आदमी आया कि नहीं आए हैं? सरकार का कोई नहीं, अभी नहीं है। आप कल्पना कीजिए कि आखिर ये जीवन यापन कैसे करेंगे। 4 दिन हो चुके हैं इस बाढ़ को और कमोबेश इस गांव के हर परिवार की ऐसी स्थिति है। जो बेहद गरीब परिवार है वो कहीं दूसरी तरफ जा नहीं सकते। मवेशी इनके बह गए। यानी कि आने वाले दिनों में सबसे बड़ी जो समस्या इनके साथ होने वाली है वो है कि आजीविका आगे कैसे चलाएं। नेपाल से आती नदियों ने सीतामढ़ी के कई पुल बहा लिए। लोहे के पुल और पक्की सड़कें बह गए। शासन प्रशासन के लोग यहाँ तक नहीं पहुँच सके, लेकिन गांव के लोगों ने बांस बल्लियों से काम चलाऊ पुल बनाए। ये अधवारा नदी है, बहुत प्रचंड रूप धारण कर रखा है। नेपाल में जबरदस्त तरीके से बारिश हो रही है और इसी बाबत जितनी छोटी बड़ी नदियां नेपाल की तरफ से आती हैं, सारी की सारी नदियां उफान पे हैं। सुरसंड का इलाका है, सीतामढ़ी जिले में पड़ता है और आप देख सकते हैं इस पुल को पूरी तरह से बहा दिया है। बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत ज्यादा। ये तो बीजेपी की सरकार बना के मैं तो पछता रहा हूँ और नीतीश कुछ काम नहीं कर रहा है। इतना दार है, क्या मैं बताऊँ आपको, है पूरा हिंदुस्तान में गिरा हुआ। तो ये क्या पुल कब टूटा? पुल टूटा 13 तारीख का। 13 तारीख को 13 तारीख को पुल टूटा है। अभी तक सुध लेने वाला कोई नहीं। गांव वालों ने बहरहाल यहाँ पर बांस काट काट करके खपचियों से एक पुल बनाया है, जिसके सहारे लोग कम से कम इस पार से उस पार जा पा रहे हैं। ये आप लोगों ने पुल कब बनाया, कैसे बनाया? परसों बनाया, बांस काट काट के बनाया। रास्ता बांध करके बनाए हैं। जो कोई साधन नहीं था तो हम लोग जैसे एक रास्ता उधर बांध करके एक रास्ता इधर बांध करके डांड में बांध करके और तब हम लोग बांस चलाए। डूब डूब के बांस काट करके हम लोग, जैसे हमारे गांव का कोई साधन नहीं था। तो सरकार की तरफ से कोई नहीं आया? कम से कम सरकार को कोई नहीं आया सर। कैसे जाएंगे इधर से लोग उस तरफ, कैसे जाएंगे? गाड़ियां तो सारी फंस गई हैं। जी, कोई साधन ही नहीं था तो हम लोग अपना गांव पैदल लोगों को आप लोग आर पार करवा रहे हैं। हम मदद कर रहे हैं, लोगों की मदद में हम लोग गांव से बांस काट के लाए। हम लोगों को मदद कर रहे हैं। आगे के गांव की क्या स्थिति है चाचा? बहुत बुरा हाल है सर, बहुत बुरा। सरकार से कुछ मदद मिला? कुछ नहीं, कुछ मदद नहीं मिला हम लोग का। पब्लिक जो है वो परेशान है। उधर की गाड़ियां उधर ही फंसी हुई हैं, इस तरफ की गाड़ियां इधर ही फंसी हुई हैं। जो पुल है पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, लेकिन लोगों ने जान जोखिम में डाल करके किस तरीके से इन बांस के बल्लियों को पानी में डाला है। एक अस्थायी पुल का निर्माण किया है, जिसके सहारे कम से कम लोग इस तरफ से उस तरफ जा सकते हैं। यहाँ पर सरकारी तंत्र पूरी तरह से गैर मौजूद है। यहाँ सरकारी तंत्र इनकी सुध लेने तक नहीं पहुंच पाया है। सुरसंड से कैमरामैन निरंजन के साथ शिव पूजन झा, इंडिया न्यूज। तो बिहार सीतामढ़ी की हालत सबसे ज्यादा खराब। देश में बारिश बाढ़ से सबसे ज्यादा बेहाल जो है पूर्वोत्तर का राज्य असम भी है। वहां आपको बताएं 33 में से 31 जिले बाढ़ के पानी की चपेट में हैं। लाखों जिंदगियां पानी पानी हो चुकी है। 15 दिनों में वहां पर 15 लोगों की जान गई है और 123 आशियाने तबाह हो चुके हैं। असम के 31 जिलों में बाढ़ का कहर। $43 लाख लोग बेहाल, 15 की मौत।
ब्रह्मपुत्र की लहरों के कहर से बचने के लिए इंसान और जानवर दोनों सुरक्षित ठिकाना तलाश रहे हैं। ये तस्वीर काजीरंगा नेशनल पार्क की है, जहां 90% जमीन और जंगलों में बाढ़ का कब्जा हुआ तो जानवर जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। देखिए, बारहसिंगा और हिरण पानी में तैरकर सुरक्षित ठिकाने तलाश रहे हैं। असम के सोनितपुर में बारिश और बाढ़ के चलते एक हाथी की मौत हो गई। असम में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां गरज रही हैं। प्रदेश में 33 में से 31 जिलों में इंसानी जिंदगी पानी पानी हो चुकी है। देखिए, ये चिरांग जिले की तस्वीर है, जहां ना खेत बचे हैं, ना खलिहान, ना घर बचे हैं, ना दाला। ऊंची जगहों पर स्कूल और राहत शिविरों में लोगों ने शरण ले रखी है। दुधमुहे बच्चे को कपड़ों के झूलों में झुलाया जा रहा है। चिरांग में गांव के गांव डूबे हैं, लोग पलायन को मजबूर हैं। पानी से भरे रास्तों से लोग भारी भारी बक्से और तख्त को ढोकर ले जा रहे हैं। जो लोग घरों में फंसे हैं, उन्हें नाव के जरिए निकाला जा रहा है। हजारों लोगों ने बाहर राहत शिविरों में शरण ले रखी है, लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी घरों में फंसे हैं। चिरांग जिले के डाबाबिल गांव में 80 से 85 परिवार रहते हैं, लेकिन बाढ़ ने घर बार छीना और शासन प्रशासन से मदद नहीं मिली तो लोग पशुओं के साथ सुरक्षित ठिकाने की तरफ चल पड़े। बाढ़ के कारण असम में हालात काफी बिगड़ चुके हैं। नदियों में पानी 2 से 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे बढ़ रहा है। फुफकारती नदियां जगह जमीन को अपने पेट में समाती जा रही हैं। इस बीच केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद माजुली जिले में बाढ़ प्रभावित लोगों से रिलीफ कैंप में जाकर मिले और उनका हालचाल जाना। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।